फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर राब्ताकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। फील्ड मार्शल का चीन की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। शहबाज शरीफ का चीनी क़यादत, हुकूमत और आवाम के लिए तारीफ़ी कलमात का इजहार। कहा, चीन ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और तरक्की के तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा साबित कदम रहकर ताउन किया। चीन के साथ हम जहत ज़राअती ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत और गहरा किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने पाक चीन आहिनी दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने में सदर शी जिनपिंग के किरदार को सराहा। सदर शी जिनपिंग, वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग और दीगर चीनी क़यादत से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। चीन के साथ कलीदी शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा किया जाएगा। शहबाज शरीफ का CPEC फ़ेज़ 2 की मुस्तहकम पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। चीनी वज़ीर ख़ारजा की दो तरफ़ा ताल्लुकात को ताउन और इश्तराक की नई बुलंदियों तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, चीन पाकिस्तान को अपना आहिनी दोस्त और हर मौसम का स्ट्रेटेजिक शराकतदार समझता है। पाकिस्तान का खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने का आज़म। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, पाक चीन दोस्ती मजबूत बुनियादों पर कायम है। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के लिए चीन के आज़म को सराहते हैं। CPEC फ़ेज़ 2 अवामी सतह पर रवाबित और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़म है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों में एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता मज़ीद मजबूत हो रहा है। ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जा रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर सदारत पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का इनक़ाद। मुज़ाकरात में खित्ते और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। एशियाई तरक्याती बैंक ने रेकोडेक मंसूबे के लिए फाइनेंसिंग पैकेज की मंजूरी दे दी। रेकोडेक माइनिंग कंपनी के लिए $30 करोड़ कर्ज मंजूर। हुकूमत बलूचिस्तान की इक्विटी के लिए $11 करोड़ जुज़वी क्रेडिट गारंटी में पैकेज का हिस्सा। एशियाई तरक्याती बैंक का एलामिया जारी। मंसूबे की फाइनेंसिंग पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी होगी। ये मंसूबा अहम मादनियात की बढ़ती हुई आलमी मांग को पूरा करने में मदद करेगा। मंसूबा मुल्क में इक्तिसादी तरक्की और गुर्बत में कमी का सबब बनेगा। रेकोडेक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी तांबे की कान है। पहले मरहले में कान से सालाना औसतन 8 लाख टन तांबा निकाला जाएगा। कराची में MA जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाका। हलाकतों की तादाद 5 हो गई, 24 जख्मी। धमाके से मुतादिद दुकानों और गाड़ियों को नुकसान। वाक़या का मुकदमा सरकार की मदयत में परेटी थाने में दर्ज। मुकदमे में कत्ल बिल सबब, धमाका खेज मवाद, बारे गफलत बरतने की दफात शामिल। मुकदमे में गोदाम मालिक नामजद है। FIR का मतन। धमाके की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। लांडी, मलीर, कोरंगी और खोखरापारा में बूंदाबांदी। सबसे ज्यादा 32 मिलीमीटर बारिश गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई। शहर में आज भी तेज बारिश की पेशगोई। तूफानी बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर तहाल पानी मौजूद। यूनिवर्सिटी रोड पुरानी सब्जी मंडी के करीब पानी जमा होने के बायस शहरी को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। मुल्क में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। कल से 27 अगस्त तक बादल बरसेंगे। चारों सूबों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। 27 अगस्त तक एक और सिस्टम कराची को मुतासर करेगा। लाहौर में हब्स की सूरत हाल। शहर में आज हल्की बारिश की पेशगोई। 24 घंटे के दौरान KP के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। पेशावर, नौशहरा, मर्दान, चारसदा, सवाबी, चित्राल, सवात, दीर, बुनेर में बारिश मुतवक्के। खजर में एक बार फिर ग्लेशियर फट गया। सैलाब से मुतादिद देहात ज़ेरियाब आ गए। दरियाव का बहाव रुक गया। मजीद नुकसान का खदशा। ग्लेशियर फटने से फंसे 50 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की सतह 20 फीट बुलंद। पानी का बहाव 1,01,395 क्यूसेक तक पहुंच गया। मुतादिद देहात के हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ एराजी ज़ेरियाब। पुलिस
की हलीमा खान के बेटे की गिरफ्तारी की तस्दीक। मुलजिम शाहरेज अजीम 9 मई के मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब था। मुलजिम को आज अदालत में पेश किया जाएगा। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, DIG इन्वेस्टिगेशन। कमेटी को कहा था इमरान खान ने कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना है कि नहीं लेना, ये फैसला कर लो। कर लिया आप लोगों ने फैसला? पॉलिटिकल कमेटी ने कल रात को रिव्यू किया है और उसमें मेजॉरिटी वाज ऑफ द व्यू के लड़ना चाहिए। तो अब ये लड़ने वाला जो फैसला है ये सिफारिशात हम खान साहब तक पहुंचा देंगे। अच्छा। पॉलिटिकल कमेटी इज ऑफ द व्यू दैट वी शुड कंटेस्ट एंड दे हैव डिसाइडेड टू कंटेस्ट। तो ये खान साहब तक हम सिफारिशात। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात लड़ने का फैसला कर लिया। सियासी कमेटी का फैसला बानी PTI को भेजा जाएगा। बानी PTI ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के हवाले से सियासी कमेटी को फैसला करने का कहा था। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू कहा। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए हर ऑप्शन पर गौर करेगी और कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर को बरकरार रखा जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान। कहा शराइत इसराइल के लिए काबिल कबूल होनी चाहिए। हमास से मुज़ाकरात शुरू करने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। यह गमालियों की वापसी और जंगबंदी के लिए ऐसी शराइत हों जो हमें कबूल हों। इसराइली फौज ने गजा में नया फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। 60,000 रिजर्व फौजी तालब। शिमाली गजा में हमले मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा में भूख से मसीह अफवाद। गजाई किलत से हलाकतों की मजमूई तादाद 271 हो गई। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 62,200 से तजावुज कर गई। खान यूनिस में इसराइली फौजी मरकज पर हमास का हमला, इसराइली टैंक तबाह, मुतादिद फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। जनूबी अमरीका और एंटार्क्टिका के दरमियान ड्रैग पैसेज में 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ अर्जेंटाइन के शहर ओशोवाया से 700 किलोमीटर जनूब मशरिक में था। गहराई 11 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के बाद चिली के साहली इलाकों के लिए सुनामी वार्निंग जारी नहीं की गई। ट्रंप को बड़ा रिलीफ। अदालत ने $500 मिलियन का जुर्माना कलअदम करार दे दिया। न्यूयॉर्क की अपील कोर्ट के 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने 11 माह तक गौर के बाद अपील पर फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया डोनाल्ड ट्रंप पर जुर्माना बहुत ज्यादा है। ट्रंप और उनके बेटों पर 2 साल की कारोबारी पाबंदियां मुअत्तल। अदालत ने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन पर बैंकों से कर्जे लेने की 3 साल की पाबंदी भी मुअत्तल कर दी। ट्रंप पर इल्जाम था कि उन्होंने कारोबार को फायदा पहुंचाने के लिए जायदाद की कीमतों में इजाफा किया। चीन की AI का कामयाबी से मुकाबला किया। अमेरिका इलेक्ट्रिक जहाज बनाने पर काम कर रहा है। 5 माह के दौरान 17 ट्रिलियन की सरमायाकारी अमेरिका लाया हूँ। 1 साल कबल अमेरिका की हालत इंतहाई खराब थी। अब मुल्क माजी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर हालत में है। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिका ने गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर्स को वीजे जारी करना बंद कर दिया। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है फौरी तौर पर कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स के लिए वीजा इजरा को रोक रहे हैं। गैर मुल्की ड्राइवर्स की बढ़ती तादाद अमेरिकियों की जिंदगियां खतरे में डाल रही है। व्हाइट हाउस के तजारती मुशीर पीटर नवारो भारत पर बरस पड़े। कहा भारत तस्लीम नहीं करना चाहता कि वो यूक्रेन में खूनरेज़ी में किरदार अदा कर रहा है। भारत चीनी सदर शी जिनपिंग के करीब होता जा रहा है। ये गलत है कि भारत को रूसी तेल की जरूरत है। भारतीय रिफाइनरीज मुनाफाखोरी कर रही हैं। यूक्रेन को नेटो रुकने से दस्तबरदार होना होगा। मगरबी फौजों की तैनाती पर भी पाबंदी लगानी होगी। बदले में रूस खैरसोन ज़पोरिज़िया में महाज मुंजमद कर दिया गया। रूसी सदर का दीगर मुकामात पर हासिल फतोहात से दस्तबरदार होने का इंदिया। अलास्का सरबराही इजलास में रूसी सदर पुतिन की तजावीज़ सामने आ गई। थाईलैंड में 57वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। जूनियर कैटेगरी में फरासत अली ने तलाई तमगा हासिल किया। फरासत अली ने गुज़श्ता साल मिस्टर पंजाब का टाइटल भी जीता था।